हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट आया है और बिग अपडेट आया है कि सरकारी कर्मचारियों को, चाहे जिस भी तरह का सरकारी कर्मचारी हो, बहुत बड़ा झटके पे झटका है। और झटके पर झटका क्या है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आइए, वीडियो में बने रहिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्रमोशन से इनकार कर दिए, बहुत कोई ऐसा करते हैं कि प्रमोशन नहीं लेते हैं क्योंकि उसी जगह रहना है, या अपना स्थान नहीं बदलने या लोकेशन नहीं चेंज करने के चलते भी लेते हैं। बहुत कोई कि चलिए दूर जगह हो जाएगा या अन्य जगह हो जाएगा, इसके लिए भी, या अन्य बहुत से कारण भी हो सकते हैं। तो आपको अन्य जो भी प्रमोशन से संबंधित अन्य जो भी हैं, यानी कहने मतलब ये पदोन्नति के अलावा और है, उस तरह का भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। जैसे कर्मोन्नति, समयमान वेतनमान, या अन्य इसी तरह का और भी जो प्रमोशन है, वो नहीं मिलेगा। कहने का मतलब दोस्तों, प्रमोशन में पदोन्नति होता है, एक पद से दूसरा पद पर जाते हैं। जैसे शिक्षक हैं तो सहायक से हेडमास्टर या प्रिंसिपल बनेंगे, या डीडीओ बनते हैं, या ग्रेड में चेंज होता है। तो ये प्रमोशन में होता है पदोन्नति। तो पदोन्नति में होता है कि आपका एक पद का चयन दूसरा पद में हो जाता है, यानी आप जिस पद में रहते हैं उस पद से ऊपर चला जाते हैं, सेम पद पर नहीं रहते हैं, और आपका वेतन भी बढ़ जाता है। लेकिन अन्य जैसे एमएससीपी है, 10 साल में, 20 साल में, अगर मान लीजिए आपको प्रमोशन नहीं हुआ कोई कारणवश, तो ये एमएससीपी के द्वारा भी आपको वेतन का लाभ दिया जाता है। तो इसमें होता है आपको पद का लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ वेतन का लाभ मिलेगा। वेतन का लाभ जैसे एमएससीपी 10 साल में आपका कुछ वेतन बढ़ जाएगा, पद वही रहेगा। जैसे सहायक है तो सहायक ही रहेगा, और प्रमोशन में पद में अंतर हो जाता है। जैसे कोई अतिरिक्त सचिव है मान लीजिए, तो वो सचिव हो जाएगा, पद में भी प्रमोशन हो जाएगा, तो वो पदोन्नति हो गया। तो पदोन्नति अब नहीं लेने वालों के लिए ये बहुत बुरी खबर है। और समयमान वेतनमान जो है, एंड कालमान वेतनमान, ये सब भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट है, यानी झटका है। ये कोर्ट का निर्देश है कि आप अगर प्रमोशन नहीं ले तो अन्य प्रकार का कोई भी प्रमोशन या उससे संबंधित आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, तो चलिए डिटेल हम लोग देखते हैं और आगे क्या है। हाई कोर्ट पहले कहा था, इनकार इनकार करने के बाद भी कर्मोन्नति वापस नहीं ली जा सकती है। सरकारी कर्मचारियों को झटका, प्रमोशन से इनकार किया तो समयमान वेतनमान, कर्मोन्नति नहीं मिलेगी। प्रदेश भर के सरकारी अफसर और कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका देने वाला फैसला आया है। हाईकोर्ट की फुल बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति लेने से इनकार करता है, तो वह न तो कर्मोन्नति का हकदार होगा, न ही उसे समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। अदालत ने इस फैसले में राज्य सरकार के रुख को सही ठहराते हुए, देखिए राज्य सरकार फैसला दिया था, राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराते यह व्यवस्था दी है कि पदोन्नति से इनकार करने, यानी प्रमोशन से इनकार करने वाले कर्मचारियों को भविष्य में किसी भी तरह की वेतन वृद्धि या पदोन्नति का अधिकार नहीं मिलेगा। दोस्तों, बहुत बुरी खबर। इसलिए जब प्रमोशन मिलता है तो ले लीजिए। बहुत कोई लिख के दे देते हैं कि हमको नहीं चाहिए, क्योंकि लोकेशन के लिए भी चलो हम उसी जगह रहेंगे, अन्य जगह चेंज नहीं होंगे। या कोई कोई प्रमोशन में तो दूर भी चला जाता है लोग। अन्य प्रकार के प्रमोशन में देखते हो ये स्थान भी चेंज हो जाता है। जैसे एक स्टेट से दूसरा स्टेट भी, जैसे बैंक के सब में चला जाता है लोग। दरअसल इंदौर खंडपीठ दरअसल इंदौर खंडपीठ ने विचाराधीन इस मामले में यह सवाल उठाया था कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तो क्या उसे कर्मोन्नति और समयमान वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए। पहले हाईकोर्ट ने लोकल फंड ऑडिट विभाग के कर्मचारी लोकेंद्र अग्रवाल के मामले में यह निर्णय दिया था कि पदोन्नति से इनकार करने के बावजूद कर्मचारी को दी गई कर्मोन्नति वापस नहीं ली जा सकती। इसी तर्क को आधार बनाकर याचिकाकर्ता रमेश चंद्र पेमनिया ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। राज्य प्रशासन की ओर से
कोर्ट में तर्क दिया गया कि समयमान, वेतनमान और कर्मोन्नति की नीति के तहत यदि कर्मचारी खुद ही पदोन्नति लेने से इनकार करता है, तो उसे किसी भी परिस्थिति में भविष्य में पदोन्नति या वेतनमान की पात्रता नहीं दी जानी चाहिए। दोस्तों, कहने का मतलब पदोन्नति एक पद से दूसरे पद में जाने के लिए दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, मान लीजिए प्रमोशन नहीं हुआ और आपको वेतनमान उसी में चल रहे हैं लंबा समय तक, तो इसलिए उसको कर्मोन्नति करके उसको वेतन बढ़ा दिया जाता है। तो इसीलिए सरकार और कोर्ट का सरकार के पक्ष में बोली कि अगर वो नहीं लेता है पदोन्नति, यानी एक पद से दूसरा पद में नहीं जाना चाहता है, तो फिर उसको कर्मोन्नति का लाभ भी क्यों मिलेगा? इस तर्क को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 3 मार्च को फैसला सुनाया। इस बेंच में जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विनय सराफ शामिल थे। देखिए, इसके बारे में देखिए तर्क वितर्क भी हुआ। अधिवक्ता क्या बोलते हैं इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इस फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए। अधिवक्ता आनंद अग्रवाल का कहना है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उसके अनुसार पदोन्नति और समयमान, वेतनमान दोनों अलग अलग हैं। हाँ, ठीक है, सही बात है, अलग अलग चीज है। जिसको पदोन्नति मिलता है उसी को आपको मिलता है समयमान, वेतनमान या कर्मोन्नति। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पहले ही फैसला दे दिया है कि प्रमोशन और समयमान, वेतनमान अलग अलग होते हैं। इसलिए भले ही कर्मचारी प्रमोशन से इनकार कर दे, लेकिन वेतनमान और कर्मोन्नति नहीं रोकी जा सकती है। यह आदेश शीर्ष अदालत दे चुकी है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट। सीधा सीधी देखिए, यहाँ पे चाहिए कि प्रमोशन होने के बाद आपका लोकेशन तो पक्का चेंज होगा, वेतन तो बढ़ता ही है, पद भी चेंज होता है, लोकेशन चेंज होगा। जैसा रहेगा तो एक जगह से दूसरा जगह चला जाइएगा। मान लो कि एक स्टेट के अंदर है, तो इस कोना से वो कोना चले गए, और बैंक के सब में तो स्टेट चेंज हो जाता है, तो इसलिए लोग लेना नहीं चाहता है। और ऐसे भी अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हैं, तो जो है आपका कालमान, वेतनमान या एमएससीपी जो है 10 साल 20 साल इस टाइप का कुछ सब विभाग में अलग अलग है। ऐसे जनरली 10 साल 20 साल में ही नति मिलती है एमएससीपी, तो उसमें जो जाता है तो उसमें भी वेतन बढ़ता है। इसलिए लोग उसको लेते हैं ताकि उसमें लोकेशन आपको चेंज नहीं होगा, आपका पद वही रहेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। नए नए अपडेट के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरा वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जोहार, झारखंड।